नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम श्री कृष्ण की कहानियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने 3 भाग देखे थे। तो आज और देखते हैं जिसमें कुछ अलग होने को मिलेगा। तो पढ़ते हैं आज क्या है। इसमें है त्रिनवरता की मृत्यु। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एक दिन यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में दुला रही थी। तभी अचानक श्री कृष्ण पहाड़ की तरह भारी हो गए। वे जब शिशु कृष्ण का भार नहीं उठा पाई तो उन्होंने उसे जमीन पर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद यशोदा घर के किसी काम में लग गई और शिशु कृष्ण अकेले हो गए। कंस का एक अनुचर त्रिनव्रता नाम का राक्षस था। कंस के आदेश पर वह गोकुल में भीषण आंधी के रूप में आया और उसने बच्चों को अपने प्रकोप से डराकर जमीन पर बैठा दिया। कुछ समय के लिए सारा गोकुल अंधेरे और धूल से ढक गया। कुछ पलों के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यशोदा उस आंधी में अपने पुत्र को व्याकुलता से ढूंढ रही थी, पर वह उन्हें नहीं मिला। कृष्ण के नहीं मिलने पर वे दुख और डर से अचेत होकर जमीन पर गिर गई। जब आंधी का असर कुछ कम हुआ तो गोपियाँ यशोदा का रोना सुनकर दौड़कर उनके पास आई। ठीक है, तो ये है त्रिनव्रता। ये कंस है और ये राक्षस है त्रिनव्रता। ठीक है, ये रहा। ये श्री कृष्ण जी ने इनको मुक्ति दे दी होगी। उधर वह राक्षस शिशु कृष्ण को अपने साथ उड़ा ले गया था, पर श्री कृष्ण के वजन में भारी होने के कारण वह उन्हें तेजी से उड़ा नहीं पा रहा था। इसलिए वह उनको लेकर धीरे धीरे धरती की ओर आने लगा। लेकिन शिशु कृष्ण ने उसकी गर्दन इतनी जोर से दबा दी कि राक्षस का गला ही घुट गया। प्राणहीन होकर वह जमीन पर गिर गया। गोकुल के निवासी उस राक्षसी को श्री कृष्ण के साथ आसमान से धरती पर गिरते देख रही थी। अचानक उस मरे हुए राक्षस की छाती पर बैठकर बहुत खुश हो रहे थे। सभी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। यशोदा ने दौड़कर श्री कृष्ण को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। यशोदा और नंद बाबा सोच रहे थे कि यह उनके अच्छे कर्मों का फल है, जिससे उनका पुत्र उस भयानक घटना में बाल बाल बच गया। तो ये थी अपनी त्रिनव्रता राक्षस के बारे में। अगली भाग में हम पढ़ेंगे शरारती कृष्ण के बारे में। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने।